Hello student. So now today our discussion on stability of intermediate once again. तो एक बार हम फिर से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो ग्रुप होता है उस पर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, राइट। आज हम बात करेंगे थर्ड टाइप्स के इंटरमीडिएट के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, राइट। हमने पहले भी डिस्कस किया था फ्री रेडिकल मींस दैट रेडिकल विच फॉर्म्ड फ्रॉम होमोलिटिक क्लीवेज, राइट। वो इंटरमीडिएट जो किससे बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है, उसे कहते हैं आप फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल में क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप्स के पास जाता है, इसलिए उस पर क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। देयर इज नॉट नेगेटिव चार्ज और नॉट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो वहां पे ना तो नेगेटिव चार्ज होगा ना पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, राइट। देयर इज ओनली एंड ओनली वन ऑड इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ दैट फ्री रेडिकल, राइट, जो कि उस फ्री रेडिकल की अनस्टेबिलिटी का कारण होता है, राइट। अब क्या होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हाइपर कंजुगेशन फॉर्म पे। जो फ्री रेडिकल जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म को दिखाएगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, राइट। जिसकी जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म होगी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म क्या होती है, आप कुछ ऐसा समझिए, हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म कुछ ऐसी होती है कि देखो कार्बन है, अगर मैं मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करता हूं तो कार्बन है, उस पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है। कार्बन में क्या रहते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल में 3 हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, राइट, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। सेंटर में क्या रहता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी मैंने पहले से आपको कही, राइट, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने कहा हाइड्रोजन जो ना तो एक इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है ना एक इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई सेंटर कार्बन परेशान है। क्यों परेशान है, वो अपने एक ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से परेशान है, उसे उस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से दिक्कत है, राइट। लेकिन 3 हाइड्रोजन जो उसके अपने हैं, जो उसके अपने हैं, वो कहते हैं कि भैया हम तो ना तो आपका इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना आपका इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो फिर क्या होगा, मिथाइल जो फ्री रेडिकल होगा दैट विल बी हाईली अनस्टेबल, क्योंकि कोई उसकी मदद करने वाला ही नहीं है, कोई आसपास उसकी मदद करने वाला नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात करें या हम क्या करें इथाइल फ्री रेडिकल की बात करें, तो इथाइल फ्री रेडिकल में क्या होगा, CH3, सेंटर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा, CH3 होगा, राइट। तो जो CH3 होता है, जो सेकंड एडजेसेंट कार्बन होता है, उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं, राइट, वो जो हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, दे कैन टेक दैट ऑड इलेक्ट्रॉन फॉर ए स्मॉल टाइम, राइट। अब क्या होता है, थोड़ा सा टाइम के लिए जो एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। कहने का अर्थ हो गया, इफ मिथाइल पर 3 हाइड्रोजन है तो कुछ टाइम के लिए, फॉर स्मॉल टाइम, राइट, हाइड्रोजन विल टेक दैट ऑड इलेक्ट्रॉन। तो 3 उसके पास, मिथाइल के पास 3 क्या है, हाइड्रोजन है, एडजेसेंट जो कार्बन की बात की मैंने, तो कुछ टाइम के लिए एक हाइड्रोजन लेगा, फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनाएगा, कुछ टाइम के लिए सेकंड वाला लेगा, सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनेगी, कुछ टाइम के लिए थर्ड वन लेगा और थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनेगी। एक तो पहले से उसके सेंटर पे था, राइट, तो इन दिस वे 4 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनेगी। मतलब सेंटर कार्बन थोड़ा देर के लिए फर्स्ट हाइड्रोजन की वजह से रिलैक्स होगा, कुछ टाइम के लिए सेकंड हाइड्रोजन की वजह से रिलैक्स होगा, कुछ टाइम के लिए थर्ड हाइड्रोजन की वजह, मतलब बगल पड़ोसी ऐसे हैं। कहने का अर्थ ये है, कोई आदमी है उसके सराउंडिंग में कोई ऐसा ग्रुप है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी कुछ टाइम के लिए हेल्प कर रहे हैं, जो उसके क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं
जो आपकी हेल्प करते हैं या कर सकते हैं, तो आपको फील गुड होगा, राइट? आप स्टेबिलिटी महसूस करोगे। लेकिन अगर कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा तो आप अनस्टेबिलिटी महसूस करेंगे, राइट? अब देखो, प्राइमरी में तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बन गए। अब हम सेकेंडरी की बात करें, इन सेकेंडरी CH3 एंड CH3, 2 CH3 होते हैं और एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जो अपना है उसका एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 मतलब 3 + 3 एंड 1 कितने हो गए, 3 + 3 + 1, इट मीन 7 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म सेकेंडरी वाला देगा, राइट? मतलब 7 टाइम उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको, सेंटर कार्बन को, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन उसकी क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उस ऑड इलेक्ट्रॉन को बारी बारी करके ले रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट टर्सरी वन, टर्सरी की बात करूंगा तो देयर इज नो वन हाइड्रोजन एग्जिस्ट एट सेंटर कार्बन। अब टर्सरी में क्या होगा, जो सेंटर कार्बन होगा उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, उस पर तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो अब क्या होगा, 3 + 3 + 3 मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बन गई एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन की वजह से। और अगर 9 फॉर्म बन गए, 9 + 1 कितना होगा, 10 फॉर्म, मतलब 10 टाइम वो क्या करेगा, रिलैक्स महसूस करेगा। एक तो थोड़ा सा अपने पास है, फिर दूसरों का तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से उसने 10 टाइम तक रोटेट कर। तो कहने कर दिया, अगर आस पास ऐसे लोग हों सोसाइटी में जो आपकी थोड़ा देर के लिए मदद कर दें, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी, राइट? तो कहने का अर्थ ये, सोसाइटी में अगर अच्छे लोग होते हैं, समाज में अच्छे लोग होते हैं, राइट, तो आपकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, राइट? यही कारण है जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि उसका अपना तो हाइड्रोजन हेल्प नहीं करता है। समटाइम ये देखा गया है सोसाइटी में भी, राइट? जो आपका खुद का बच्चा है, जो आपका अपना है, वो आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन जो आपका बगल पड़ोसी है या बगल पड़ोसी का जो बच्चा है वो आपकी मदद करता है। अगर समाज अच्छा होगा तो इंसान की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती रहेगी, जैसे कि फ्री रेडिकल में होता है, राइट? मिथाइल फ्री रेडिकल में 3 उसके खुद के बच्चे हैं, राइट, बट वो उसकी हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल अपने को महसूस करता है। लेकिन मिथाइल कार्बोकेटाइन में देखो, ठीक है ना, वो कैसे हैं, वो एकदम योगी टाइप के लोग हैं, राइट, जिनका अपना कुछ नहीं है, लेकिन उनके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, राइट, जो उनके खुद के नहीं है, खुद के बच्चे नहीं है, लेकिन वो हमेशा उनकी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोग आजकल क्या है, ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं एज कंपेयर टू जिनके अपने खुद के बच्चे। समझ रहे हो? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट? एंड इन दिस वे आई कैन से टर्सरी फ्री रेडिकल इज हाईली स्टेबल as compared to secondary is stable compared to primary is stable compared to methyl, right? तो इस तरह से आप हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स के बेसिस पे जो फ्री रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी को समझ सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।